अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा आज अजीब और अचंभी रीति के साथ तेरे लोगों की जिंदगी में कार्य करे। आज का वचन इन्हें सेम न रहने दे। खुदा बाप, तेरा पाक गुरु इन्हें अपनी ओर खींचे। बाइबल कहती धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। मेरे पिता, इनका इस समय यहां आना खुदावन ऑनलाइन, ये इनकी भूख और प्यास को दर्शाता है। और बाइबल कहती जिनके अंदर परमेश्वर की भूख और प्यास होगी वो धन्य भी होंगे और वो तृप्त भी किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपने भी खुदावन आराधनालय में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा उसके बाहर कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। आपने वायदा किया ऐसा जीवन जल पिलाने का खुदावन जिससे वो फिर कभी प्यासे ना होंगे और वो जीवन जल उनके अंदर से बहता जाएगा। वो जीवन जल तेरा अनंत जीवन है खुदावन, वो तेरे वचन है खुदावन, वो तेरी आत्मा का मस्सा है खुदावन जो तेरे लोगों के मुंह से उनकी जिंदगियों से बहता है खुदावन। आज मेरी प्रार्थना है मेरे सामर्थी परमेश्वर, जितने जन खुदावन इस जीवन जल को सुने, तेरे वचन को, तेरे पाक पवित्र वाणी को सुने खुदावन, वो सेम ना रहे। बाइबल कहती है तूने एक नया धर्म बनाने के लिए अपना जान, अपनी जीवन को कुर्बान नहीं किया। आप धरती पर इंसान को बचाने के लिए आए, ना कि एक नया धर्म बनाने के लिए। आज इंसान लड़ता है अपने धर्म के लिए, लेकिन बाइबल कहती है तुम एक नया धर्म प्रचार करने के लिए नहीं बल्कि धार्मिकता को प्रचार करने के लिए चुने गए हो। आज तेरे वचन का हम प्रचार करें खुदावन, और तेरे वचन इनकी जिंदगियों में काम करें और ये उद्धार की और क्रूस की और साल्वेशन की ओर बढ़ें खुदावन। जितने बीमार हैं वो चंगे हों खुदावन, जितने शैतान के बंधनों के नीचे इन वचनों के द्वारा वो छुड़ाए जाएं। इनके घरों में तेरा उद्धार आए, इनके घरों में तेरी बरकत आए खुदावन। तूने कहा मैं अकाल के समय में हंसमुख रखूंगा। मैं जानता हूं खुदावन जितने मसीह में हैं, मसीह की रोशनी में हैं, ये अकालों में, ये बाढ़ों में वो हंसमुख रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तेरे पवित्र वचन को फैलाते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिलीव है कि आज आप जो कुछ भी वचन सुनेंगे ये आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन के जरिए से ही अपने दिल के बारे में, अपने हार्ट, अपने नेचर, अपने स्वभाव के बारे में आपको बता सकता है। नहीं तो बाइबल में जो घटनाएं 5000 साल पहले, हजारों साल पहले की हैं, उनको लिखने का कोई भी मकसद नहीं है अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन घटनाओं से सीखें कि परमेश्वर कब कब बाइबल में आनंदित हुआ, कब कब वो खुश हुआ, कब कब परमेश्वर ने हमें बरकत दी, कब कब परमेश्वर नाराज हुआ, ताकि हम पवित्र वचनों को सीख सकें। और जैसे ही हमें परमेश्वर के वचनों की समझ आती है, जैसे जब मैं परमेश्वर में नया था 2004 में 5 में, तो मुझे यही लगता कि परमेश्वर मुझसे क्या इतना प्यार करता है। तो मुझे बार बार समझाया जाता था वचन के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, कि प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है, आने वाले समय में ऐसा होगा। तू मुझे शीशे के सामने खड़े होकर बोलते, बोल तू परमेश्वर का दास है, बोल तू परमेश्वर में कंप्लीट है। इस तरह के वचनों को अंगीकार करना शीशे के सामने खड़ा होकर, मुझे यकीन नहीं होता था कि जो मैं कह रहा हूं वो पूरा होगा और परमेश्वर सचमुच मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और आज बड़े ध्यान से आपको वचनों को सीखना है। ये उस समय की बात है जब बाइबल कहती है कि इसहाक के जब 2 बेटे पैदा हुए, एसाव और याकूब। और जब ये 2 जुड़वा इसहाक के शादी के 20 साल बाद पैदा हुए रिबिका से, और रिबिका जो एक आत्मिक औरत थी, क्योंकि जैसे ही
अब्राहम के नौकर ने उसे बताया था कि अब्राहम के एक बेटा है इसहाक, और अब्राहम ने मुझे शपथ खिलाकर, सौगंध खिलाकर भेजा है कि तू इस देश से कोई लड़की मेरे बेटे के लिए नहीं लेगा जो परमेश्वर को नहीं जानती, लेकिन तू मेरे ही देश की लड़की को जाकर लेके आएगा, और अगर वो आने से मना कर दे तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा। बाइबल कहती वो वहां पे गया और एक कुएं के पास बैठा और परमेश्वर से बात करने लगा कि प्रभु, और उसके पास 10 ऊंट थे, और ऊंट मतलब कि एक बार में कितने लीटर पानी, कितने मन पानी वो पी सकते हैं, आप ये जानते हैं। तो वो परमेश्वर से क्या बोलने लगा कि परमेश्वर, अगर तूने ही मुझे यहां भेजा है तो जो लड़की यहां आएगी और मैं उसे बोलूंगा कि मुझे पानी पिला, तो वो अगर मुझसे ये कहेगी कि मैं तुझे पानी पिलाकर तेरे 10 ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, तो वही होगी जो तूने अपने दास इसहाक के लिए चुनी है। बाइबल कहती तभी रिबका वहां पे आई और उसने जब उससे पानी मांगा कि मुझे पानी पिला, और रिबका ने अपने जहां से, जिस कुएं से वो पानी, जिस मटके में उसने भरा था, उस मटके से उसको पानी पिलाने लगी और उसको ये बोला कि तू पी ले, उसके बाद मैं तेरे 10 ऊंटों को भी पिलाऊंगी। ये एक शॉकिंग बात थी। इंसान को तो पानी ठीक है पिला दिया, लेकिन 10 ऊंटों को भी पिलाऊंगी, तो ये इम्पॉसिबल था ऐसा लड़की का किसी अनजान व्यक्ति को 10 ऊंटों के साथ बोलना कि अब वो लगातार अगले 2 घंटे पानी पिलाएगी उनको। तो ये परमेश्वर की निशानी थी उसको। और बाइबल कहती जब वो उसके घर पे गया, उसने सारा वो स्टोरी बताई, और उसके घर वाले पर उससे बोले कि हम ना तो तुझसे भला कह सकते हैं ना तो बुरा कह सकते, अगर यहोवा ने तुझको भेजा है। अगले दिन वो उसको लेकर इसहाक के पास गया, वो इसहाक की पत्नी हुई और वो 20 साल बांझ रहे। ये जानते हुए भी रिबका को परमेश्वर ने भेजा है, इसहाक 20 साल अपने बेटे, अपने वंश की वेट करता रहा। जब भी, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, जब भी परमेश्वर की कोई बड़ी योजना होती है बाइबल में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन व्यक्तियों की जो जिंदगी थी वो आम जिंदगी की तरह वो आसान लाइफ नहीं थी, बरकतों से भरी हुई थी, लेकिन इजी नहीं थी। अब्राहम को अपने वंश के लिए 100 साल का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो तेरा निज वंश होगा उसी को मैं आगे लेके जाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञाओं को उसी वंश से पूरा करूंगा। उसके बाद इसहाक को 20 साल अपने बच्चों का इंतजार करना पड़ा। जब भी कोई बड़ा घर बनता है उसे टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आपने छोटी सी झोंपड़ी बनानी हो, छोटा घर बनाना हो, तो आप उसे जल्दी बना लेते हैं। लेकिन अगर बड़ा ताजमहल बनाना हो तो उसे समय लगता है। एक बड़ा घर बनाना हो, चट्टान पर बनाना हो, तो उसे समय लगता है। कई बार परमेश्वर जब आपकी लाइफ में काम करता है, अगर बाइबल में आप देखेंगे तो बहुत से कम ऐसे बच्चे हैं जिनकी अनाउंसमेंट स्वर्गदूतों के द्वारा की गई है आने से पहले। सैमसंग उनमें से एक था। लेकिन अगर आप उनकी भी स्टोरी को पढ़ेंगे तो उन सैमसंग के जो माता पिता थे वो धर्मी होने के बावजूद बुजुर्ग हो चुके थे और उनके कोई भी संतान नहीं थी। कई बार परमेश्वर आपको इतनी बड़ी एक आशीष जो आपके जनरेशंस के लिए होती है, जो देशों को बचाने के लिए होती है, कई बार उसे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, वो बच्चा हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, कई बार आपको बड़ी फाइट और कई बार आपको बड़ा इंतजार करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। और वचन ये कहता है कि सैमसंग फिर किस तरह से अपने लोगों के लिए उद्धार का कारण हुआ, और ऐसा पहला व्यक्ति था, वो पूरी दुनिया में ऐसा इकलौता व्यक्ति था जो गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों बंदों को मार देता था। इतना पावरफुल था, और वो मस्कुलर नहीं था, ऐसे बड़ा हल्क के जैसा नहीं था, एक नॉर्मल बीइंग था। क्योंकि जब उसमें पावर आती थी और लोग हैरान होते थे कि या क्या ये हमारे जैसा नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की शक्ति उस पर आती थी तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता था। और यही आज का वचन है। जब आप कुरंथियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहला कुरंथिया 1, आपकी स्क्रीन पर आप उनको देखेंगे, उसकी 1 और उसकी 27 आयत में लिखा, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें।
और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों जो है भी नहीं उनको चुन लिया है, उन्हें ताकि जो हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। अब यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, हमें यह बात समझनी है कि जब सैमसन चुना गया था, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि वो मस्कुलर बड़ा बॉडी वाला इंसान नहीं था। नहीं तो लोग ये कहते हैं कि इसकी बिल्डिंग, इसकी जीन्स ही ऐसे हैं, वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते। तो वो कहते हैं इसकी कुदरत ने इसको ऐसा बनाया है, मस्कुलर बड़ा बॉडी, डोले शोले, सिक्स पैक, और इसलिए ये ऐसे बड़े बड़े लोगों को मार देता है, ताकत बहुत है। लेकिन वो आम दिखने वाला इंसान था, आम बॉडी वाला इंसान था, एवरेज बॉडी वाला इंसान था। और जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता था। और क्या लिखा परमेश्वर ने नया नियम में, क्यों यीशु मसीह कुर्बान हुए आपके लिए। और आज परमेश्वर का मैसेज क्या है, परमेश्वर ने कहा, परंतु परमेश्वर ने 26 आयत भी पढ़ेंगे, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। उसने कहा सोचो तुम, परमेश्वर ने तुमको किस लिए बुलाया है। मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा था कि अगर हम पूरी दुनिया में घूमें और देखें जिनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, और उनको भी देखें जो प्रभु जिन्हें इस्तेमाल कर रहा है, और उनके साथ जो काम कर रहे हैं, आपको ये लाइन पूरी होती हुई नजर आएगी। वहां आपको ज्ञानवान नहीं मिलेंगे। जब भर्ती होती है परमेश्वर के लोगों की, तो इसलिए नहीं होती कि ये कंप्यूटर इंजीनियर है, मैं इंजीनियर हूं, इसे परमेश्वर ने चुन लिया, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा। जब मैं चुना गया था, मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड, मेंटली अपसेट, सब कुछ, शरीर खत्म, नशे, एक डेड इंसान को परमेश्वर ने चुना, ताकि कल जब परमेश्वर मुझे इस लेवल पर इस्तेमाल करे, मैं ये ना कहूं कि मैं बहुत सामर्थी पढ़ा लिखा था और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। सब कुछ खत्म जब हो गया तो परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत सामर्थी, ना ज्ञानवान, ना कुलीन, ना अमीर बुलाए गए। परमेश्वर ने कहा परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। उसने एक मूर्ख को चुना, कहता ताकि ज्ञानवान जो अपने आप को आज ज्ञानवान समझते हैं, उन्हें लज्जित करने के लिए, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। परमेश्वर ने कहा उसने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है ताकि जगत को वो निरुत्तर कर सके। आज जगत के पास इन बातों का जवाब नहीं। इमेजिन करो कितने सालों से क्रिश्चियन लोगों के ऊपर इल्जाम लगते रहे, ये हीलिंग करके करते हैं, ये पैसा देके करते हैं, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ऐसा है नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को निरुत्तर कर दिया है। वो हीलिंग्स असली हैं, वो मिरेकल्स असली हैं, ये वचन सच्चा है, ये ट्रू है, कोई गलती इसमें कोई ढूंढ नहीं सकता। 5000 साल पुरानी घटना भी आज नासा वाले बोलते नहीं, जो बाइबल कहती है वो ट्रू है। जो वचन में लिखा है, जो वचन में लिखा है, ये देखो आज ये प्रूफ होता है, ये सच है। हालेलुया। इमेजिन करो परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना, उस मकसद को जो सैमसन चुना गया था, किस लिए? उसकी पावर को दिखाने के लिए, उसकी एक्सीलेंस को दिखाने के लिए, अमेज करने के लिए लोगों को। और बाइबल कहती है आपका चुनाव भी इसी तरह हुआ। बहुत हाई क्लास नहीं बुलाए गए, लेकिन परमेश्वर ने लो क्लास को चुना ताकि हाई क्लास
भी लज्जित हो, आने वाले टाइम में वो आपको इतना बढ़ाएगा। सैमसंग के ऊपर आत्मा उतरता था तो वो बड़े अचंभे काम करता था। पुराना नियम में जो थोड़ी बरकत का समय था, किसी किसी पे पवित्र आत्मा उतरता था, किसी किसी से प्रभु बात करता था, किसी किसी के ऊपर भविष्यवाणी उतरती थी, आत्मा उतरता था, काम करता था, चला जाता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा, अब अंत समय में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां, उसने ये नहीं कहा तुम्हारे कुछ बेटे और कुछ बेटियां, उसने कहा तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। क्यों? अब पुराने नियम में जो थोड़ी बरकत होती थी, वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था, किसी किसी पे आत्मा उतरता था। आज नए नियम में परमेश्वर ये चाहता है वो आत्मा सब पे उतरे, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक सब जनों के ऊपर आए, वो पवित्र आत्मा की भविष्यवाणियां आप सब लोग करें। आप जानते हैं आजकल जो भविष्यवाणियां चलती हैं ये सब झूठी हैं। ये नाम, ये नंबर, ये सब फेसबुक पे लिखा है, उनके डाटा पे लिखा है। ये क्रेडिट कार्ड के पीछे के 3 नंबर आपके कार्ड पे लिखे हैं जब आप ऑफरिंग करने के लिए जाते हैं। ये गेम्स खेलनी बंद करनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये गेम्स इनको फायदा नहीं बल्कि नुकसान करेंगी फ्यूचर में। और परमेश्वर धीरजवंत है, गलत चीजों का जवाब नहीं देता है एकदम से, लेकिन जब देता है तो आपको मालूम है वो कैसे देता है। अब परमेश्वर ने कहा, तुम जिस तरह सैमसंग को मैंने हैरान करने के लिए चुना, तुम भी उसी तरह से चुने गए हो। लेकिन तुम्हें, लोगों को लगता है, एक आम व्यक्ति चुना गया, उसे लगता है मुझसे परमेश्वर क्या करेगा, मैं तो छोटा सा एक आदमी हूं, मैं तो दिहाड़ी करने वाला हूं, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं तो बड़ा बेचारा सा हूं, मेरे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है, मैं तो इतना दलेर नहीं हूं। इसीलिए खुदावंद ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। उसने छोटों से चोटों को, फिर से पढ़ो, उसने कहा, परंतु परमेश्वर ने 28 आयत, जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो नहीं हैं उनको भी चुन लिया, ताकि जो हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन्हें व्यर्थ ठहराएं। अगर आप ध्यान से इन वचनों को पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि मैं चुना गया हूं। अगर मैंने जीसस क्राइस्ट पर बिलीव कर लिया है, अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अगर मैं परमेश्वर की आत्मा को पा लिया, मैंने उसको अपना उद्धारकर्ता चुन लिया, तो अब परमेश्वर आपके जरिए से इस दुनिया को हैरान करना चाहता है। आपके जरिए से वो बड़े कार्य करना चाहता है, आपको जरिया बनाना चाहता है आपकी फैमिली को ब्लेस करने का। आप अपनी फैमिली के प्रथम होंगे जो वो काम करेंगे जो आपकी पूरी फैमिली, आपका खानदान नहीं कर पाया। आप होंगे जो अपने देशों से दूसरे विदेशों में होंगे, आप होंगे जो बरकतों को पाएंगे, आप होंगे जो नशा नहीं करेंगे। आप, परमेश्वर ने, ये मकसद है आपको चुनने का, ये कारण है परमेश्वर का आपको चुनने का, यही रीजन है परमेश्वर का आपको चुनने का। और इस रीजन को आपको बिलीव करना है, इस पे मेडिटेट करना है, इस रीजन को अपने अंदर स्पिरिट में खाकर इसको लेके जाना है, इसको कण कण में बसाना है कि मुझे परमेश्वर ने उन लोगों को लज्जित करने के लिए चुना है जो अपने आप को कुछ समझते हैं। मुझे बड़े काम करने के लिए चुना है, मुझे कुछ ऐसा परमेश्वर ने बनाने के लिए चुना है कि जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हें लगे कि हम व्यर्थ हैं। और यही क्रिश्चियनिटी है, वो आपको इतनी हैवी वे में आपको वो ब्लेस करना चाहता है। इसलिए पुराने नियम में वो किसी किसी पे उतरता था, परमेश्वर ने कहा, पर अब नए नियम में जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने के बाद, उसके मरने और जी उठने के बाद, जी उठने के 40 दिन बाद, फिर 40 दिन तक फिर प्रीच किया, फिर वो पहाड़ पर 500 लोगों के सामने स्वर्ग पे चला गया। उसके स्वर्ग के जाने के बाद वो कह के गया, यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहना। जब वो 500 प्रार्थना करते 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 कुछ जा रहे थे, वापिस लेट हो रहे, प्रभु अब आगे क्या, 120 रह गए, वो आत्मा उतरा और वो वचन पूरा हुआ।
अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। वो पवित्र आत्मा फिर उन पर उतरा और आज वही आत्मा आप पे उतरता है। वही आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा आपके अंदर है। जो जितना मांगता है, जो जितना प्यासा है, उसकी प्यास के मुताबिक परमेश्वर उसकी प्यास को बुझाता है। हालेलुया। और वही वचन पूरा हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों के ऊपर, सब प्राणियों के ऊपर। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। और यही परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। यही परमेश्वर की इच्छा है आप लोगों के लिए कि आप जितना भी डाउन, गरीब या बीमार या लाचार या मेंटली स्ट्रेस्ड, अब मैं गरीब नहीं था जब चुना गया, लेकिन पैसों के अलावा सब चीजों में मैं गरीब नहीं था। मैं गरीबी रेखा से भी 500 फुट नीचे हूंगा। पैसे के अलावा शरीर में, अपनी लाइफ में, अपने हर चीज में। और खुदा ने चुना, यही उसकी ग्लोरी है कि वो टूटी हुई चीजों को इस्तेमाल करता है। ये उसकी हॉबी है। वो उन्हें साफ करता है और इस्तेमाल करता है। और बाइबल कहती है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ समझा, वो कोने का सिरा हो गया। और इसी के लिए ही परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। मेरा बिलीव है कि आप परमेश्वर के इस बुलाहट की ओर ध्यान देंगे, अपनी लाइफ को एक्यूरेटली परमेश्वर में चलाएंगे। सैमसंग जब तक परमेश्वर में एक्यूरेटली चलता रहा, खुदा अचंभे काम करता रहा। और जब उसने अपनी कमियों के ऊपर काबू नहीं किया और औरतों के पास जाता रहा और व्यभिचार करता रहा, और एक दिन उसी व्यभिचार ने उसे डुबो दिया, वो पावर उससे छीन ली गई और वो आम व्यक्ति बना और दुश्मन ने उसका उपहास किया और उसका मजाक उड़ाया। जबकि वो इज्जत लेने के लिए बुलाया गया था, अचंभा काम करने के लिए बुलाया गया था, पर उसके शरीर के कामों ने सब उल्टा कर दिया। बाइबल कहती, जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। मेरा बिलीव है कि आप शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। आप जीसस क्राइस्ट के उस मैसेज पे बिलीव करेंगे कि आपको अपना क्रॉस उठाना है और उसके पीछे चलना है। तो खुदावंद आपके साथ हों। आज शाम को प्रेयर माउंटेन की आग से भरी हुई प्रेयर्स को करना मत भूलना। आज शाम 8 बजे यूट्यूब पर अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को लिंक भेजो कि आज आपको प्रेयर माउंटेन को, प्रेयर्स को करना है। आप सेम नहीं हैं। आप इस वचन को सुनते जाएंगे, इस टीचिंग को लेते जाएंगे, आप रोज शाम को प्रेयर्स करेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में नेवर 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 आप सेम नहीं रहेंगे, कभी भी सेम नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये रिजल्ट आएगा यीशु के नाम में, 100% आएगा। क्योंकि ये डीप टीचिंग्स अगर आप लेते जाएंगे और अगर आप शाम की प्रेयर्स को सुनते जाएंगे, आप सेम नहीं होंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में बड़े कार्य करे। ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। और आज जितने लोग पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए और आपको छुड़ाएं सब बीमारियों से, सब कलेशों से, सब इस संसार के दुखों से, तो अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोलें, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन में आए। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप मेरे उद्धार करता हैं, मुझे रिजेक्ट ना करें, क्योंकि मैंने सुना है कि आप पापियों को मारते नहीं बल्कि उनके पाप को मारकर उन्हें अपना बेटा बनाकर शुद्ध साफ कर कर उनके जीवन में रहते हैं। मेरे जीवन में आए।